नमस्कार दोस्तों, आज मैं 1899 सीरीज के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सिमुलेशन शटडाउन हो चुका है और कर्बरोज समंदर में एक भंवर से होता हुआ एक ऐसी जगह जा पहुंचा है जहां पहले से बहुत सारे जहाज टूटी फूटी अवस्था में मौजूद हैं और वहां कैप्टन पहले से मौजूद था और इस जहाज में बचे हुए गिने चुने लोग अभी भी जिंदा हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एलियट और मोरा को दिखाते हैं जो आपस में खेल रहे थे, जहाँ पे एलियट कहता है मॉम मुझे तुम छोड़ के कभी मत जाना। मोरा कहती है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और तभी अचानक एलियट की आंखें खुलती है और वो अपने आप को बेड पे पाता है। उसी कमरे में एलियट के सामने हेनरी भी होता है। तो हेनरी एलियट से कहता है तुम्हें ये नहीं पता कि हम दोनों यहाँ क्यों हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को ही धोखा दिया है और वही इंसान है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। अब हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ पे हेनरी और एलियट अभी हैं वो भी सिमुलेशन का हिस्सा है। कैप्टन तैरता हुआ प्रोमेथियस से कर्बरोज पे पहुंचता है। वहाँ वह देखता है कि सिर्फ 8 लोग जिंदा बचे हुए हैं, जिनमें मोरा, रमीरो, क्लेमेंस, जेरोम, टोवे, लिंगी और विल्सन है। तो कैप्टन यहाँ पे मोरा से पूछता है कि वो अचानक से प्रोमेथियस जहाज पे कैसे आ गया था। तो मोरा उसे बताती है कि डैनियल मेरा हस्बैंड है और वो जो बच्चा एलियट जिसे तुम लोग प्रोमेथियस जहाज से लेके आए थे वो मेरा ही बेटा है और मेरे पिता इन सारे जहाज कंपनियों के मालिक हैं और मेरे पिता के बनाए हुए सिमुलेशन में हम लोग फंसे हुए हैं, यानी यहाँ पे कोई भी चीज सच्ची नहीं है। जिस बात पे विल्सन बिल्कुल भरोसा नहीं करती है, कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। तब मोरा कहती है कि तुम लोग जहाज पे कैसे आए, कुछ तुम्हें याद है? ये बात किसी को याद नहीं होती कि वो जहाज पे कैसे आए थे। मोरा अब अपना एनवेलप निकाल के उनको दिखाती है तो सभी लोगों के पास वैसा ही एक एनवेलप था। अब सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर डेनियल को दिखाते हैं जो इस सिमुलेशन में से सबको बाहर निकालने के लिए सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा था। इधर बाकी लोगों को अभी तक मोरा के बातों पे विश्वास नहीं होता है। मोरा उनसे कहती है कि मेरा पति डेनियल सबको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो इस सिमुलेशन में से सबको बाहर निकाल लेगा, लेकिन वो उस पे विश्वास नहीं करते और उसे अकेला छोड़ के अलग चले जाते हैं। सिर्फ कैप्टन ही होता है जो मोरा की बातों पे विश्वास कर रहा होता है। अब कैप्टन और मोरा आपस में डिस्कस करते हैं कि इस सिमुलेशन का क्लू हमें उस मेंटल असाइलम में मिलेगा और वो उस हॉस्पिटल में वापस जाना चाहते हैं। लेकिन जब ये मोरा के रूम में आते हैं तो उस रूम की शाफ्ट बंद हो चुकी थी। वो कैप्टन के रूम में जाते हैं तो वहाँ की भी शाफ्ट बंद हो चुकी थी। तभी मोरा को ध्यान आता है कि हो सकता है डेनियल के रूम की शाफ्ट खुली हो क्योंकि वो सिस्टम हैक कर सकता था। जब वो उस रूम में जाते हैं तो सच में डेनियल के रूम की शाफ्ट खुली रहती है। तो कैप्टन और मोरा उस शाफ्ट से होते हुए डेनियल के घर तक जाते हैं। फिर वो डेनियल के कमरे में जाते हैं। अब मोरा और कैप्टन अपने पिता के ऑफिस तक जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें याद आता है कि जब उन्होंने मेंटल असाइलम का दीवार तोड़ा था तब उन्हें जहाज के अंश मिले थे। ये काम वो यहाँ भी करते हैं। जैसे ही वो दीवार को हटाते हैं उन्हें जहाज के निशान मिलने लगते हैं। जब वो उसको खोलते हैं तो वैसा ही वायर वाला हिस्सा उन्हें मिलता है जैसा डेनियल को पिछले एपिसोड में मिला था। अब वो जहाज के अंदर चले जाते हैं। इधर जहाज में बाकी सारे लोग सोचते हुए गैलरी की तरफ जाते हैं। तभी वो देखते हैं जो चीज पहले बढ़ रही थी अब वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। अब धीरे धीरे वो चीज जहाज को सिकोड़ती जा रही थी, जिससे ये लोग डर के भागने लगते हैं और ये लोग अलग अलग भाग जाते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि इस जहाज के सभी कमरे के दरवाजे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। इधर हेनरी एलियट को लेके उसी मेंटल असाइलम जैसे जगह पे आता है और एलियट से कहता है कि अब मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने वाला हूँ। वो उसे चेयर पे बिठा देता है और एक इंजेक्शन जिसमें किसी तरह का व्हाइट लिक्विड भरा था उसके गर्दन पे लगा देता है। अब एलियट को दर्द होता है, लेकिन जैसे वो होश में आता है वो देखता है उसने मरीजों के कपड़े पहन रखे हैं और उसकी माँ यानी मोरा उसे इंजेक्शन लगाने वाली है। मोरा एलियट से कह रही होती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, इसीलिए मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगा रही हूँ। तभी एलियट की आंखें खुलती हैं और वो वापस से हेनरी के पास आ जाता है। वो हेनरी से कहता है ये तुम सब झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं हो सकता। तब हेनरी एलियट को बताता है कि जब मोरा तुम्हारी एज की थी तो उसे प्लेटो का एक पेपर मिला था। प्लेटो ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे। उस पेपर को पढ़ के तुम्हारी माँ को दिमाग में काफी रुचि हो गई। उसे लगने लगा कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं वैसा सब कुछ नहीं होता और उसे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जिसे वो सच मानती है, क्या वो सच है या सच्चाई कुछ और है। और इसी असमंजस की स्थिति में वो हेनरी से पूछती है। हेनरी इन सब बातों को सुनता है लेकिन उसके पास वो कोई जवाब नहीं होता। लेकिन मोरा इन बातों से इतना प्रभावित हो गई थी कि वो इन्हीं सब चीजों पे रिसर्च करने लगती है। तभी हेनरी एलियट से कहता है कि इन सब चीजों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो चाबी जो तुम्हारी माँ के पास है। उसी चाबी से हम पिरामिड को खोल के कोड निकाल सकते हैं जिसके द्वारा हम बाहर जा सकते हैं। इधर डेनियल ने सिमुलेशन को हैक कर लिया होता है और हैक करने के साथ ही वो जहाज वहां से गायब हो जाता है और जितने भी लोग थे वो अलग अलग जगह पे
पहुंच जाते हैं। कोई पहाड़ों में पहुंच जाता है, कोई मैदान में पहुंच जाता है, कोई किसी और जगह, कोई किसी और जगह। अब जब हेनरी अपने स्क्रीन पे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि सिमुलेशन हैक हो चुका है। तो वो सेबेस्टियन को कहता है कि तुम जाओ और मोरा से वो की लेके आओ। तभी लिंगी को दिखाते हैं, वो एक कुएं के पास खड़ी होती है। उस कुएं में से ऑयल में नहाया हुआ ओलेग बाहर आता है। अब लिंगी उससे कुछ कह पाती, वो सामने के दूसरे पोर्टल में घुस जाता है, जिसके पीछे पीछे लिंगी भी चली जाती है। इधर रमीरो के सामने एक कुआं आता है जिसमें एंजल होता है। उसे बचाने के लिए रमीरो कुएं में उतर जाता है। अब ये जैसे ही उन रास्तों से गुजरते हैं, ये वापस से जहाज में वापस आ जाते हैं और यहाँ इन्हें एंजल के गाने की आवाज सुनाई देती है जो इंजन रूम की तरफ से आ रही थी। ये सारे इंजन रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मोरा को दिखाते हैं, वो अपने पिताजी का ऑफिस ढूंढ रही थी जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। तभी सेबेस्टियन वहां आ जाता है। कैप्टन कहता है कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। इस पे सेबेस्टियन कहता है कि मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। सिमुलेशन को करप्ट कर दिया गया है और यहाँ पे सब कुछ बिखर जाएगा, कोई कुछ नहीं बचेगा। और वो मोरा से की मांगता है, जिसमें मोरा उसे की दे देती है। तभी सेबेस्टियन अपना डिवाइस निकालता है और उस पे कुछ बटन को प्रेस करता है। उन बटन के प्रेस होते ही कैप्टन जमीन पे गिर जाता है और कुछ भी करना बोलना बंद कर देता है। अब सेबेस्टियन मोरा को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और वो मोरा को लेके हेनरी के पास पहुंच जाता है। वहाँ मोरा अपने पिता से कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं और मेरा भाई कहाँ है। तो हेनरी कहता है कि तुम्हें अपने भाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सेबेस्टियन वो की ले जाके हेनरी को दे देता है। हेनरी उस की में से एक बटन दबाता है और वो पूरा लोकेशन, वो पूरा सिमुलेशन चेंज हो जाता है। अब वो मेंटल असाइलम की तरह दिखने लगता है, जहाँ पे दो लोग आते हैं, मोरा को पकड़ते हैं और मोरा को पकड़ के उसी चेयर पे ले जाके बांध देते हैं। यहाँ पे हेनरी मोरा को दिमाग के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है, जिसपे मोरा गुस्सा हो जाती है। तब हेनरी उससे कहता है कि इस सिमुलेशन का क्रिएटर मैं नहीं हूँ, इस सिमुलेशन का क्रिएटर तुम हो। तुम और तुम्हारे पति ने मिलके यह सिमुलेशन बनाया है और इस लूप में बाकी सारे लोग फंस गए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ दो इंजेक्शन पड़े हुए थे, एक में काला लिक्विड पड़ा था, एक में व्हाइट लिक्विड पड़ा था और हेनरी अब मोरा की याद मिटाने की कोशिश करने वाला था। इतना कह के हेनरी वो ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन मोरा को लगा देता है। इधर जहाज पे बाकी बचे हुए लोग धीरे धीरे इंजन रूम की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि धीरे धीरे जहाज बिखर रहा है। इधर हेनरी वो की पिरामिड में लगाता है पर कुछ भी नहीं होता, वो पिरामिड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब हेनरी समझ जाता है कि डैनियल ने कोड बदल दिया है। इधर धीरे धीरे वो कर्बरोज जहाज नष्ट हो जाता है और मोरा को होश आता है। वो अपने आप को पहाड़ पे पाती है जहाँ पे एक कब्र होती है। उस कब्र को खोल के वो अंदर जाती है, जो एलियट के छुपने का कमरा था। वो बाकी सारे चीजों को देख के भावुक हो जाती है। तभी डैनियल वहाँ आता है। डैनियल के वहाँ आते ही डैनियल उसे बताता है कि मैंने सारे कोड बदल दिए हैं, सब कुछ बदल गया है और यही असली सिमुलेशन है जो हमने बनाया था। और जो हेनरी के पास पिरामिड है वो असली पिरामिड नहीं है। असली पिरामिड तो यहाँ एलियट के पास था और जो की हमने हेनरी को दिया है वो भी असली की नहीं है। असली की हमारी वेडिंग रिंग है जो अभी तुम्हारे हाथों में है। डैनियल उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे भाई ने ये सब कुछ हैक करके बदल दिया था, जिसके चलते तुम्हारे पिता भी इसी सिमुलेशन में फंसे हुए हैं। ये सारी बातें सुन के मोरा अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और उस पिरामिड में बने हुए जगह पे रख देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मोरा एक ऐसी जगह पे जागती है जहाँ पे चारों तरफ मशीनें ही मशीनें थी। वो अपने पॉड से बाहर आती है तो देखती है कि उसके अगल बगल भी ऐसे ही बहुत सारे पॉड हैं जिसमें आदमी हैं। इसका मतलब वो लोग भी सिमुलेशन में फंसे हुए हैं। और वो खिड़की की तरफ जाती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो एक प्रोमेथियस नाम का अंतरिक्ष यान था जो अंतरिक्ष में कहीं जा रहा था। तभी मोरा एक कंप्यूटर के पास जाती है जहाँ से उसे एक मैसेज प्रिंट होके निकलता है कि रियलिटी शुरू होने से पहले कॉफी अपना काम कर जाए। और यही सारी बातें उस जहाज के सारी किताबों, मैनुअल सब जगह लिखी हुई थी। तभी उस कंप्यूटर पे लिखा हुआ आता है कि इस जहाज पे 1423 पैसेंजर हैं और 550 क्रू मेंबर्स हैं और आज की तारीख है अक्टूबर 19, 2099। और तभी मोरा के भाई कायरन का मैसेज आता है, हेलो सिस्टर, वेलकम टू रियलिटी। अब यहाँ पे 200 साल आगे का समय दिखाया जा रहा है। अब इस एपिसोड में भी बहुत सारे सस्पेंस है। अब मोरा जाग तो गई है लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो रियलिटी में है कि वो अलग से सिमुलेशन में चली गई है। अब यहाँ पे कुछ मिस्ट्रीज जो अनसॉल्व रह गई, उसमें ये कि हेनरी मोरा को बोलता है कि क्रिएटर तुम हो। फिर यहाँ वहाँ उसका भाई क्रिएटर कैसे बन गया। इसके बाद मोरा बाकी सारे लोगों को ये बताती है कि उसके पिता इन जहाजों के मालिक हैं। इसकी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। अब इन सारे सवालों के जवाब तो हमें अगले सीजन में ही मिलेंगे कि मोरा जहाँ पे जागी है वो रियलिटी है या दूसरा सिमुलेशन है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।